सामीन की खिदमत में आदाब अर्ज़। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह के 9:30 बज चुके हैं। हमारी पहली मजलिस की नशात का अब आगाज़ होता है। हमारी नशात सुनी जा सकती हैं DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के नेबरहुड सर्विस 1 और DD फ्री डिश के अलावा AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब के ज़रिए। पेश खिदमत है मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम लेकर आपका दोस्त, आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। सभी सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज 20 अप्रैल है और आज बरसी है उस शख्सियत की जिसको हम शकील बदायूनी के नाम से जानते हैं। शकील बदायूनी एक ऐसा नाम हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में जिसे फरामोश करना बहुत मुश्किल। 3 अगस्त सन 1916 को आप बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। आपके वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद जमाल अहमद शौकत कादरी साहब चाहते थे कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा शहरी बने, तमाम तर काबिलियत उसके अंदर हों जो एक अच्छे शख्स में होती हैं। और उन्होंने शकील साहब के लिए अरबी, उर्दू, फ़ारसी और हिंदी का ट्यूशन घर पर ही लगाया। शकील बदायूनी की अगर बात की जाए तो शायरी उनको उनके खून से हासिल नहीं हुई थी। आमतौर पे कुछ लोगों को शायरी विरासत में मिलती है, लेकिन उनके साथ ये बात नहीं थी। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि एक दूर के रिश्तेदार थे ज़ियाउल हक कादरी बदायूनी साहब, जो मज़हबी शायरी क्या करते थे, वो उनसे काफ़ी मुतासिर हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए सन 1936 में और वहाँ इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी मुशायरों में शिरकत फरमाने लगे। और 1940 में सलमा साहिबा से उनकी शादी हो गई, जो उनके दूर की रिश्तेदार थीं। और BA कंप्लीट करने के बाद आप दिल्ली आ गए, वहाँ सप्लाई ऑफ़िसर के तौर पे काम किया। लेकिन यहाँ आने का एक फ़ायदा ये हुआ कि वो मुशायरों में मुस्तकिल जाने लगे और अपना कलाम सुनाने लगे, जिससे काफ़ी मकबूलियत उनको हासिल हुई। हालांकि उस दौर की जो शायरी दोस्तों हुआ करती थी वो समाजी शायरी हुआ करती थी। समाज में होने वाली हर बात को अपनी शायरी का ज़रिया बनाया जाता था। लेकिन शकील बदायूनी साहब इन तमाम बातों से अलग हटकर अपनी शायरी में रोमानियत को जगह देते थे, जो दिल के बहुत करीब थी। शकील साहब ने तभी तो कहा था कि मैं शकील दिल का हूँ तर्जुमान, कि मोहब्बतों का हूँ राजदान, मुझे फ़ख्र है मेरी शायरी, मेरी ज़िंदगी से जुदा नहीं। संभल कर खेलना दरिया से मौजों की रवानी में, जलेंगे दिल हजारों, आग लग जाएगी पानी में। ना तूफान से खेलो, ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो। ना तूफान से खेलो, ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो। ना तूफान से खेलो। कहते हैं तुमसे उमंगों के धारे, ये कहते हैं तुमसे उमंगों के धारे,
लगा दो मोहब्बत की नैया किनारे, नैया किनारे। चलो दिल की दुनिया में संग संग हमारे, संग। शकील बदायूनी साहब सन 1944 में बॉम्बे चले गए, जो अब मुंबई कहलाता है, और वहाँ AR कारदार से नौशाद साहब ने उनकी मुलाकात करवाई। तो उन्होंने उनसे कुछ लिखने के लिए कहा और आपने एक कलाम लिखा, और वो कलाम था हमदर्द का अफसाना दुनिया को सुना देंगे, हर दिल में मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। और कारदार साहब को ये पसंद आया और दर्द फिल्म में इसको शामिल किया गया। सन 1947 में ये फिल्म मंजर आम पर आई थी, और उमा देवी का गाया हुआ गाना, यानी टुनटुन की हम बात कर रहे हैं, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, ये भी बड़ा मशहूर हुआ था। और नौशाद साहब के साथ शकील बदायूनी ने बड़ी कामयाब फिल्में हिंदुस्तानी फिल्मी सनत को दी, और ये एक ऐसे शाहकार हैं जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इनके नग़्मे सदाबहार, मिसाल के तौर पर बैजू बावरा, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, दुलारी, शबाब, गंगा जमुना, मेरे महबूब, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम, बड़ी तवील फहरिस्त है दोस्तों। अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी, मुझे बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। और आगे कहते हैं कि अपनों ने नज़र फेरी तो दिल तूने दिया था, दुनिया में कोई दोस्त मेरे काम तो आया। शकील बदायूनी साहब ने मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब के लिए बहुत सारे नग़्मे लिखे, एक तवील फ़हरिस्त है और बहुत ही खूबसूरत ये साथ उन लोगों का रहा।
बैजू बावरा की अगर बात की जाए तो इस फिल्म में 2 भजन रफ़ी साहब ने गाए, जिसको कलमबंद किया शकील बदायूनी साहब ने। और बैजू बावरा की अगर बात की जाए तो ये दोनों के करियर का एक माइलस्टोन कहा जा सकता है, नौशाद साहब के लिए भी और शकील बदायूनी साहब के लिए भी। हालांकि विजय भट्ट साहब जो ये फिल्म बना रहे थे, कवि प्रदीप को लेना चाहते थे नग़्मे लिखने के लिए, क्योंकि इसमें भजन लिखे गए थे, भजन शामिल करना चाहते थे। और ये भजन फिर शकील बदायूनी साहब ने लिखे और इन भजनों ने कितनी धूम मचाई थी ये आप और हम बखूबी वाकिफ़ हैं। और ख़ास तौर पे रफ़ी साहब ने जिस अंदाज़ में इस भजन को गाया बैजू बावरा फिल्म के एक लंबी तान के साथ, वो बहुत ही मकबूल हुआ था। भगवान भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के 2 रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाले, अब तो नीर बहाले। अब तो नीर बहाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले, ओ दुनिया के रखवाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले।
महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप हैं दीवारें। दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें। हम जीवन कैसे गुजारे, ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। और इस भजन को गाने के बाद काफ़ी तकलीफ़ गले में हुई थी रफ़ी साहब के, ऐसा कहा जाता है। और शकील बदायूं साहब की दोस्ती नौशाद साहब के अलावा रवि मौसीक़ार रवि और ग़ुलाम मोहम्मद साहब के साथ भी थी, और यही वजह थी कि रवि साहब के साथ में शकील बदायूं साहब ने जो नग़मे लिखे उनमें चौदहवीं का चांद, घराना, घूंघट, गृहस्थी, नर्तकी और फूल और पत्थर, दो बदन जैसी फिल्में काबिल ज़िक्र हैं। और बहुत ही खूबसूरत नग़मा चौदहवीं का चांद फिल्म के लिए लिखा था शकील साहब ने, जो बड़ा मशहूर हुआ था। बहुत ही खूबसूरत गज़ल के तौर पे आप कह सकते हैं ये नग़मा सभी को पसंद आता है। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती
है कहकशां, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। कोई दिलकश नज़ारा हो, कोई दिलचस्प मंजर हो, तबीयत खुद बहल जाती है, बहलाई नहीं जाती। के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। सब चूर हैं, दुनिया की नजरों से हम दूर हैं, दुख दूर हैं, छुप छुप के मिलने की अब रुद कहाँ, छुप छुप के मिलने की अब रुद कहाँ। अपने रात अपनी अपना जहां, अपना जहां, मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। इस जग में आही न फरियाद है, दिल शाद है, नगरी ये हर गम से आजाद है, आबाद है, गुलशन है उल्फत का हम हैं जहां, गुलशन है उल्फत का हम हैं जहां। गीत अपना बोल अपने अपनी ज़बान, अपनी ज़बान, मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ। कोई ए शकील पूछे ये जुनून नहीं तो क्या है, कि उसी के हो गए हम
जो न हो सका हमारा। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का अजीम शाहकार मुग़ल आज़म, इस फिल्म के तमाम तर नग़मे शकील बदायूनी ने कलमबंद किए थे और सभी नग़मे बहुत मकबूल हुए थे, ख़ास तौर पर ये नग़मा। और महबूब खान साहब की फ़िल्म मदर इंडिया, इसको कौन भूल सकता है। इसके भी नग़मे शकील बदायूनी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखे थे और सभी नग़मे बहुत मकबूल हुए, मशहूर हुए। उसी फ़िल्म के नग़मे की एक झलक आपके लिए।
उन्हें अपने दिल की खबरें मेरे दिल से मिल रही हैं। मैं जो उनसे रूठ जाऊं तो प्याम तक न पहुंचे। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। तुम फिर उसी अदा से अंगड़ाई लेके हंस दो, आ जाएगा पलट कर गुजरा हुआ समय। अरमान भरा दिल है बलम तेरे हवाले, तू अपना बना ले, अरे तू अपना बना ले। अरमान भरा दिल है बलम तेरे हवाले, अरे तू अपना बना ले। 14वीं का चांद, घराना और 20 साल बाद जैसी फिल्मों के लिए आपको बेहतरीन नगमा निगार के तौर पर एजाज़ से सरफराज किया गया। और शकील बदायूनी साहब क्या सभी को इस दारिफानी से कूच करना है। और आखिरकार 20 अप्रैल सन 1970 को आपने आखिरी सांस ली और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिले नाकाम पे रोना आया। छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज, अपनी मौत का सामान ले चले, मौत का सामान ले चले। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में, उल्फत की राह में। मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में। बोले चले हैं आन तो हम जान ले चले, मौत का सामान ले। सामिन, आज का इस वक्त का मेरी पसंद प्रोग्राम हम पेश कर रहे थे नगमा निगार शकील बदायूनी की बरसी के मौके पर खराज अकीदत के तौर पर उर्दू सर्विस की जानिब से। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का, किस्मत के खेल का। मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का। कर दे जो दिल का खून वो मेहमान ले चले, मौत का सामान ले चले। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। अभी आप सुन रहे थे मेरी पसंद प्रोग्राम। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है।